हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए आप सभी को ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जी पे रहने वाली है, एनर्जी बेस्ड रहने वाली है। आपको पता ही होगा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था तो आपको पता होगा मैंने इन कार्ड्स की बात की थी कि इन कार्ड्स के बारे में हम लोग फर्दर बात करेंगे। जो कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए थे यहाँ पर, और मुझे लगा कि ये कार्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस मुझे इन कार्ड्स के थ्रू चैनलाइज हुए थे आप लोगों के लिए, तो मैं उस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड इसके आगे जो इन्फॉर्मेशन डिवाइन आपको और देना चाहते हैं वो भी मैं कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर निकालना चाहूंगी, ठीक है। एंड मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। एंड मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उससे वॉच कीजिएगा पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तो ज्यादा आपको विजडम मिलेगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाएगी। ओके। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों कार्ड्स की बात मैं यहाँ पर करती हूँ। आप खुद देख सकते हो इन दोनों कार्ड्स के थ्रू यहाँ पर बात हो रही है सबसे पहले कॉन्शियसनेस की एंड दी एनर्जी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से चीजें मिरर हो रही हैं। देखिए मिरर किस तरीके से होता है, जैसे जो चीज हम दिमाग में हमारी इमेज बनाते हैं वही चीजें बाहर आके मैनिफेस्ट होने लगती है, ठीक है। तो अगर हम बाय कॉन्शियस माइंड, अगर हम फियर में हैं, ठीक है, अगर हम डर रहे हैं किसी चीज से लेकर के, या हम इल्यूजन्स में है, क्लियरिटी नहीं है हमारे दिमाग में, तो हम वो चीज मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो आपकी कॉन्शियसनेस में आपकी पावर आपने रिप्रेजेंट की है, आपने अपने आप को जिस तरीके से ढाला है अपनी पावर को, वही चीज आपकी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। जैसे कि आपने अपने माइंड में, कॉन्शियसनेस में अपने आप पे इतना काम किया है, अपनी स्ट्रेंथ पर इतना काम किया है कि आपने अपने सारे फियर्स पर काम किया है, अपनी शेडो साइड पर काम किया है, जिस वजह से क्या हुआ ना कि आप इतने पावरफुल अपने कॉन्शियसनेस में बन चुके हो। आपने किया है ये क्रिएट, ये आपकी मेहनत है, और इसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क लगा होगा, बहुत सारा इमोशनली आपने खुद को स्ट्रांग रखा होगा, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए, कॉम्प्रोमाइजेस किए, जो भी जर्नी आपकी जैसी भी रही है, काफी सारे अलग अलग तरह के लोगों से आपने डील किया, खुद की पावर को पहचानने में कई बार खुद को अंडर एस्टिमेट भी किया होगा, ठीक है। लेकिन फाइनली अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप सेल्फ लव जर्नी में आगे बढ़े, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े, आपने अपनी पावर को गेन किया, आपने फिर से अपनी वॉरियर सोल को क्लेम किया, आपने अपनी एनर्जी को क्लेम किया, फिर से बुलाया अपनी एनर्जी को, ठीक है। आपने अपनी पावर को अपनी तरफ वापस बुलाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, वो आपकी पावर जो है वो इस जर्नी में बहुत पावरफुल आप बन चुके हो। आपकी जो प्रेजेंट पावर यहाँ पर नजर आई मुझे, वो यही नजर आई कि बाय कॉन्शियसनेस आपने अपने सारे डर को खत्म कर दिया, जिन चीजों से आप डरते थे, ठीक है, जिन चीजों से लेकर के आप कंफ्यूज्ड थे, खुद की पावर को लेकर कंफ्यूज्ड थे, या कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे, या कभी कभी खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते थे, तो वो सारी चीजों को आपने मिटाया है। और ये सारी चीजें तभी हो पाई जब आप डिवाइन के साथ कमिटमेंट करके चल रहे थे, एक मेंडिंग वाली आपकी डिवाइन के साथ कनेक्शन था, ठीक है। एक एक क्लियर कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ डेवलप हो गया, जिसकी वजह से वो आपको डायरेक्टली स्ट्रेंथ देते गए और आपके अंदर ये स्ट्रेंथ इकट्ठा हुई। लेकिन अब उसका फल आपको ये मिल रहा है कि जैसे ही आपने अपनी कॉन्शियसनेस में ये पावर लेके आए, आपकी एनर्जी बाहर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड यही चीज ना कहीं आपके हेटर्स को, आपके कॉम्पिटिटर्स को डराती है, उनको हॉन्ट करती है कि ये, अरे ये पर्सन जो है वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सनालिटी है। तो कहीं ना कहीं आपकी सिर्फ प्रेजेंस से ही किसी को बहुत ज्यादा चैलेंज फील होता है। यहाँ पर ये चीज आ रही है। एंड एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जिसकी वजह से मैं ये सारा वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये बात तो मैं यहाँ कल के वीडियो में भी बता सकती थी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है वो ये कि इन दोनों कार्ड्स का साथ आना मतलब आपका अर्थ पर कोई मिशन है, आप एक वॉरियर सोल हैं, आपका लाइफ पर्पस है इससे जुड़ा हुआ, जहां पर आप एक वॉरियर की तरह आगे बढ़ेंगे, आप बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगे, इल्यूमिनेट करेंगे अपनी पावर से, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ की स्टोरी है या आपके जो करेज है, खास तौर पे जो आपकी स्ट्रेंथ है, उससे काफी लोगों का डर आप दूर करेंगे,
ठीक है? आपको ऐसा लगता होगा कि हमारे होने से क्या ही हो जाएगा, बट आपकी वजह से काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं, उनका डर खत्म करने की आप में पावर है। आपके अंदर एक ऐसी पावर है जिससे आप लोगों को स्ट्रेंथ दे सकते हो, ठीक है? वर्ड्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, आपका सिर्फ होना ही किसी के जीवन में उन्हें स्ट्रेंथ देता है, चाहे आप माने या ना माने। आप एक वॉरियर सोल हैं और आपकी वॉइस जो है, खास तौर पे आपकी आवाज़ की बात मैं करूँगी, आपके बात करने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो कहीं न कहीं लोगों को स्ट्रेंथ देती है। ठीक है? तो यहाँ पर ये मैसेज भी मुझे नज़र आया, और थर्ड मैसेज जो यहाँ पर मुझे नज़र आया वो है कि अब आपको डिवाइन कॉल हो रहा है कि अब आपके लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ने का समय है। जिस पर्पस के लिए आप यहाँ पर आए हो, उसमें धीरे-धीरे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। और यहाँ पर आपका जो इस अर्थ पर मिशन है, उससे रिलेटेड मैसेज ये भी है कि अब आपको अपने फिजिक्स का ख्याल रखना है। ठीक है? ये जो आपकी बॉडी है, आपको उसे बहुत ज़्यादा उस पर काम करना है, आपको एक अच्छा रूटीन फ़ॉलो करना है, अच्छी डाइट फ़ॉलो करनी है। और ये सारी इसलिए बोली जा रही है चीज़ें, ताकि आपका जो स्टेमिना है, उस पर आप काम कर सकें, क्योंकि आने वाले समय में आपको आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाली है। आने वाले समय में आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा पावर आपकी माँगेगी, ठीक है? तो आपको, अगर अभी तक आप एक ऐसी रूटीन में थे जहाँ पर आपको ज़्यादा एक्टिविटी वाला काम नहीं भी था, ठीक है? लेकिन अब आपको आगे जा कर के ऐसे काम करने पड़ेंगे जहाँ पर आप बहुत बिज़ी लाइफ़स्टाइल रहोगे, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस आपको रहेगा, ठीक है? तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। जितना ज़्यादा हो सके अल्कलाइन वाटर अगर आप ले सकते हैं तो लीजिए, क्योंकि वो हमें चार्ज करता है। और अगर आपको नहीं पता अल्कलाइन वाटर क्या होता है, तो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, रेसिपीज़ हैं, वीडियो है कि वो किस तरीके से बनाते हैं, उसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? वो हमें चार्ज रखता है, ठीक है? हमें लाइट रखता है, हमारी बॉडी में एनर्जी उससे रहती है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए कि इट्स अ टाइम टू टू रिक्रिएट योर पर्सनैलिटी, ठीक है? अपनी पर्सनैलिटी पे इतना ज़बरदस्त काम आपको करना है कि जैसे ही आपको कोई एक्टिविटी दी जाए, आप उस पर इतना अच्छे से काम कर पाएँ। यहाँ पर मैं बात जिम वगैरह की नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कहूँगी कि आप पुशअप्स मार लें, ऐसा सब कुछ नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पर। मेन है अपने आप को चार्ज रखना, अपने आप को एनर्जाइज़ रखना, ताकि बाहर की कोई नकारात्मक शक्तियाँ आपकी एनर्जी को कम ना कर सके। ठीक है? थोड़ा-सा अपने बॉडी का ख़्याल रखना है, अपने रूटीन को बेहतर बनाना है, अभी जो भी आपका रूटीन है उसको और बेहतर बनाना है। ठीक है? ये चीज़ आपको बोली जा रही है यहाँ पर। जो मेन बेसिक यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, वो यही है। एंड जो कॉल आपको आएगा डिवाइन का, जो भी आपको मिशन दिया जाएगा, उसमें आपके लिए एक्टिव होना, आपकी एक लाइफ़स्टाइल एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखूँगी यहाँ पर मैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोल दूँ, आपके पास जो इतनी पावर आई है, इतनी करेज आई है, इतना स्ट्रेंथ जो आपके पास आया है, उसमें कहीं न कहीं रोल इस चीज़ का भी है कि तब आपका समय नहीं था। तब वो लोग जो भी कर पाए, जो आपके खिलाफ थे, टॉक्सिक लोग थे, चाहे आपके आस-पास जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स रहे, जो भी आपके हेटर्स रहे, ठीक है? अभी भी वो ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन आपकी पावर इतनी ज़्यादा अब इसलिए बढ़ी है क्योंकि नाउ इट्स योर टर्न, ठीक है? और यही फैक्ट है, और यही फैक्ट रहेगा, चाहे किसी को एक्सेप्ट करना हो, चाहे ना करना हो, चाहे आपके हेटर्स इस बात को एक्सेप्ट कर पाए, चाहे उन्हें ना पचे, लेकिन सच यही है कि नाउ इट्स योर टर्न। ठीक है? अब जो व्हील का पहिया है वो आपकी तरफ घूम चुका है, ठीक है? अभी अभी आपकी बारी है। जब तक उनका समय था, उन्होंने जो करना था वो कर लिया, बट नाउ इट्स योर टाइम। तो ये आपका समय है। अब आपके आपके भाग्य को आपकी तरफ मोड़ दिया गया है, तो जब अब आपका समय है, तो अब आपके करने का समय है, आपके करके दिखाने का समय है। तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो, चाहे इन लोगों को ईज़ी वे में लेना हो, जैसे इनको टैकल करना हो वो करें, लेकिन सच तो यही है कि अब नाउ इट्स योर टाइम, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी एनर्जी मुझे इन कार्ड्स के थ्रू आपके लिए नज़र आई थी। एंड बाकी अम, और भी देखूंगी मैं आपके लिए डिवाइन आपको और क्या एनर्जी से रूबरू कराना चाहते हैं, ठीक है? प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर और क्या एनर्जीज हैं जो उन्हें जानना ज़रूरी है। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। या स्टक एनर्जी, देखिए, अभी भी कुछ लोग
आपको स्टक करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी पावर बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आपकी पावर को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके आसपास ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकते हैं। आपकी चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपकी पावर को तो खत्म नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो आपकी पावर को खत्म करना उनके हाथ में नहीं है। हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करें, लेकिन मैं अगेन बोलूंगी, आपको हंसते हंसते सारी सिचुएशन को टालना है, क्योंकि जो आउटकम निकल के आएगा ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा डिवाइन का प्लान एक्चुअल में क्या है। क्योंकि मैं एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो ये भूल जाता है कि परमात्मा से बड़ा आखिर कौन हो सकता है। इंसान ये भूल जाता है कि वो सब देखता है, डिवाइन जो है वो सब देखते हैं ऑलरेडी। तो कैसे इंसान भूल सकता है कि कैसे वो बच जाएगा, है ना, क्योंकि चीजें तो डिवाइन के अकॉर्डिंग काम करती है ना। कोई बात नहीं, इन्हें एहसास तो डिवाइन अपने आप करवा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत सोच समझ कर काम करते हो। आपको पता है डिवाइन सब देखते हैं, सब वॉच करते हैं, आपको सब पता है, डिवाइन आपके बारे में सब जानते हैं, उनके बारे में भी सब जानते हैं, इसलिए आपके पास इतनी पावर है। आपको पता है कि डिवाइन आपका साथ देंगे एट दी एंड, कुछ भी हो जाए, ओके। एंड दैट इज योर पावर या कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी ये जो आपकी जो एनिमीज है ना, मुझे उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने वो वीडियो देखा होगा कि आपकी लाइफ में तूफान लाना चाहते थे, बट वो नहीं जानते हैं कि आप खुद एक तूफान है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज मुझे नजर आ रही है, वो आपकी लाइफ में ये कॉन्फ्लिक्ट और ये स्टॉर्म लाना चाहते थे, लेकिन हाल फिलहाल उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे इवेंट्स चल रहे हैं जो उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे। उनकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनके क्लोज वंस से हो सकता है, या उनके आसपास जो भी लोग हैं उनसे उनके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े, केओस अभी हाल फिलहाल वो लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मे भी इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि आपको भी स्टक कर दे, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ सुधर नहीं रही है। अगर उनकी खुद की लाइफ, या ये देखिए, लेटिंग गो, खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, खुद की लाइफ में इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फिर भी वो अभी भी उनकी सुई आप पर अटकी हुई है, आपको लेट गो नहीं करने देना चाहते हैं, अभी भी नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो उनका कंट्रोल चला गया है अब उसे वो लेट गो कर दे। अभी भी वो आपकी लाइफ पर कंट्रोल करना चाहते हैं, अभी भी वो रस्सी अपने हाथ में पकड़ कर रखना चाहते हैं, कैसे भी करके आपको पकड़ के रखे, ठीक है। जबकि डिवाइन उनको दूसरा रास्ता दिखा रहे हैं, पर उन्हें नहीं देखना। वो कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ही टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। बट यू आर पावरफुल, डोंट वरी। आप इतने पावरफुल हो कि वैसे भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कह रही हूँ ना, इट्स ऑल अबाउट कि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हो इस वक्त, और आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स आप क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि नाउ इट्स योर टर्न, ठीक है। और ये फैक्ट एक्सेप्ट करने में इन्हें समय लगेगा, क्योंकि अभी तक बहुत गेम्स खेले हैं ना इन लोगों ने, तो इनको ऐसा लगता है कि कैसे अचानक से आपका समय आ गया, इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, एक और कार्ड लेना चाहूंगी यहाँ पर मैं, प्लीज मेरे कलेक्टिव्स के लिए एक और कार्ड लेना चाहूंगी। या वाओ, अगेन यही कार्ड कल भी आया था, आज भी आया है। आप एक पावरफुल सोल बन चुके हो गाइस, एंड आपको एक पाथ फॉलो करना है, आपको एक मिशन दिया जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि अब आपकी साइकिल इन लोगों के साथ कंप्लीट हो चुकी है, चाहे इन्हें ये सच पचे या ना पचे। नाउ इट्स योर टर्न, नाउ इट्स योर टाइम कि आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ें, और आपको वो दिखाया जा रहा है, आपको उसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। एंड मुझे यहाँ पर जो चीज लगी थी वो भी यही लगी थी कि आपको जो पाथ दिखाया जा रहा है उसमें आपका एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आप बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हो। सो बी प्रिपेयर, ओके, बी प्रिपेयर, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए बॉटम में अगेन वही एनर्जी जो कल भी आई थी एंड आज भी आई है, द लविंग वुमेन। सो यहाँ पर खास तौर पर जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं उनको मैं बोलना चाहूंगी कि इसी तरीके से इस प्रेम की एनर्जी में आपको रहना है। ये पीसफुल एनर्जी जो आपकी है ना, वही आपको सबसे ज्यादा डिवाइन के करीब लाती है। आपकी अपनी ये जो ऑथेंटिसिटी है, जो एनर्जी आप कैरी करते हो, जो ऑरा है आपका, वही आपको रॉयल बनाता है, वही आपको पावरफुल बनाता है, ठीक है। यही तो खूबसूरती है ना, कि आप इतने पावरफुल हो, इतने वॉरियर स्पिरिट आपके पास है, लेकिन आपके अंदर उतना ही ज्यादा प्रेम है, इसीलिए आप डिवाइन एनर्जी कैरी करते हो, ओके। बहुत ही प्यारा यहाँ पर आपका जो ऑरा है, बहुत ही ब्राइट लाइट आपके ऑरा की है, एंड बहुत ही लविंग एनर्जी में आप हो इस वक्त, बहुत कंपैशन की एनर्जी है आपके अंदर। इतना करने के बाद भी आप लोगों को माफ कर देते हो, ठीक है। यही तो चीज है ना, तभी तो आप एक
चोजन वन है, तभी तो आप एक एम्पाथ हो, है ना, तभी आप एक अर्थ एंजल हो, लाइट वर्कर हो। ये सारी क्वालिटीज इसीलिए है आप में, ओके, क्योंकि आप चुने हुए बच्चे हो, ठीक है। बाकी टैरो से भी देखती हूँ मैं और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर, मेरे कलेक्टिव्स के लिए और क्या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आज के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, ओके, अगेन 8, नंबर 8 बहुत स्पेसिफिक है। कोई आपको बार बार स्टक करने की कोशिश कर रहा है। देखिए गाइस, जब 2 बार कोई चीज आ जाती है तब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एनर्जी भी हो सकता है आपको सेंड की जा रही हो, कोई स्पेल वर्क भी किया जा रहा हो जहां पर आपको स्टक करने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं नंबर 8, नंबर 8, कोई आपको फिर से कैद करने की कोशिश कर रहा है। और वही चीज मैंने बोली थी, सोल को कभी कैद नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिट अब आजाद है, ठीक है, आपको डरना नहीं है। ये सिर्फ मैं उनकी थॉट जो प्रोसेस जो है, उनका जो इंटेंशन है आपकी तरफ, वो यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं, क्योंकि अब आपको फ्री कर दिया गया है। आपकी पावर आप खुद देख सकते हो, आप एक फ्री सोल हो, आप एक वॉरियर स्पिरिट हो, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो हर्मिट का कार्ड है वो दिखाता है कि आपके पास ढेर सारी विजडम है, और आपकी सबसे बड़ी पावर ही यही है कि आपके पास बहुत सारी विजडम है। अपने लर्निंग से अपनी आपने कंप्लीट की है, आपने अपनी विजडम को गेन किया है, आपको पता है कि लोगों से कैसे डील करना है, कौन सी एनर्जी किस वक्त क्या काम करती है, डिवाइन की एनर्जीज कैसे काम करती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो ना, तो ये वही लाइट है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइट आपको दिखाई जा रही है, बहुत सारी नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, या द मून एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, ये चीज भी क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई स्पेल वर्क तो है, नो डाउट कुछ ना कुछ हिडन चीजें आपके खिलाफ की जा रही हैं, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाने के लिए, आपको बांधने के लिए, स्टक करने के लिए, आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालने के लिए जहां पर आप फिर से उसी साइकिल में फंस जाओ जहां पर आपको पहले इन्होंने फंसा रखा था, ठीक है। आपको फिर से, मतलब वो डोरी को पकड़ के रखना चाहते हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते उसको। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, बट आपने वो चीज कंप्लीट कर ली है, नाउ इट्स योर टर्न, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये दोनों एनर्जी का साथ में आना, मतलब ये जो एनर्जी इन्होंने भेजी है आपकी तरफ, वो बैकफायर हो रही है, और वो जो बर्डन आपकी तरफ भेजना चाह रहे थे, वो बर्डन उन्हीं की तरफ वापस चला गया है। और ये मुझे कार्ड्स के थ्रू क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि अभी इनके हाल फिलहाल इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इनकी लाइफ में स्टकनेस बनी हुई है, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर एनर्जीज क्लियर बता रही हैं कि आपकी लाइफ में जो ये बर्डन क्रिएट करना चाहते थे वो, या ये देखिए बॉटम की एनर्जी, जैसा कि मैंने बोला, या बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, ये बॉटम की एनर्जी बता रही है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने अपनी साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। यू आर अ वॉरियर स्पिरिट, एंड आपने जो काम करके दिखाया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा टास्क है जो आपने कंप्लीट किया है। आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया था, आपको पता है। तो अब आपको जो नई साइकिल है, जो न्यू बिगिनिंग है, जो न्यू पाथ डिवाइन आपको फॉलो करने को कह रहे हैं, जो न्यू पर्पस आपको फॉलो करने को कहा जा रहा है, वो अब आपको डिवाइन कॉलिंग के थ्रू पता चलेगा और आपको उस पर आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आपकी सोल की पुकार आपको मिलेगी कि आप एक्चुअल में क्या करने आए हो और क्या आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये चीज अगेन मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ओके। या नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ सकती है, कोई ना कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या फिर कोई अम, या फिर आपका कोई मिशन जो बहुत समय से आपके लिए ही बना है, उस काम पे आप लग सकते हो आने वाले समय में, क्योंकि ये एक वॉरियर स्पिरिट का ही आप देख सकते हो, ये एक वॉरियर है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मे बी आपको एक लक्ष्य दिया जा रहा है जिस पर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। मैं अगेन बोलूंगी, आपका कोई लाइफ पर्पस हो सकता है इससे रिलेटेड, मे बी आप चोजन वन हो और एक वॉरियर स्पिरिट है आपके पास, आपका कोई लाइफ पर्पस है, उस पर आप आगे बढ़ने वाले हो, बहुत जल्द डिवाइन कॉलिंग आपको होने वाला है। ये कार्ड अगेन यहाँ पर दिखा रहा है मुझे। डिवाइन एंजल्स, एक और कार्ड लेना चाहूंगी, या हाई प्रीस्टेस। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है गाइस, आपको सब पता है आपसे क्या हिडन है और क्या नहीं। आप बहुत अच्छे से जानते हो ये मून एनर्जी के बारे में, इन लोगों की, ये ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में आप सब कुछ जानते हो, आप ऑलरेडी सब कुछ जानते हो।
हाई प्रीस्टेस का यहाँ पर आना मतलब आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है कि आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कौन क्या प्लान प्लॉट कर रहा है, कौन क्या। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगी यहाँ पर, आप हाई प्रीस्टेस हैं, आपको ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ पता है, आप सब कुछ कैलकुलेट करके चलते हो, लेकिन फिर भी जब भी आप निराश होते हो, जब भी आप उदास होते हो, जब भी आप हताश होते हो, जब भी ऐसी कोई एनर्जी आप पर भेजी जाती है, हो सकता है आपको डल फील हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि कहीं ईश्वर मेरा साथ ना छोड़ दे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप डर सकते हो, कभी कभी आपको भी डाउन फील हो सकता है। जब भी आपको ऐसा फील हो, एक वाक्य मैं आपको बता रही हूँ वो याद कर लीजिएगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि आखिर परमात्मा से बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है, परमात्मा से बड़ा आखिर कौन हो सकता है, ठीक है, जो भी कैसी भी एनर्जी हो ना, परमेश्वर से बड़ी नहीं हो सकती है, परमात्मा से बड़ी नहीं हो सकती है, डिवाइन से बड़ी कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं हो सकती है। और आपको ये विश्वास अपने आप को बार बार दिलाना है, क्योंकि जिस मिशन पर आप हैं उसमें आप और लोगों को भी इंस्पायर करने वाले हो। यू विल बी द इंस्पिरेशन। ये चीज में आप, क्योंकि ये एक लीडर का कार्ड है, नाइट क्या करता है, पूरी सेना को लीड करता है। तो आने वाले समय में आप एक लीडर की तरह काम करोगे, आप और भी लोगों को इल्यूमिनेट करोगे, इंस्पायर करोगे, उनके अंदर की लाइट को जगाओगे, ठीक है, उनके अंदर के फियर्स को खत्म करोगे। या आपका मिशन को बहुत डिफरेंट मिशन है आपका, और ये जिसके लिए भी स्पेसिफिक है उसको क्लिक होगा, जिसके पास ये मैसेज क्लिक होगा उसको समझ में आ जाएगा कि उनका लाइफ मिशन कुछ ना कुछ वॉरियर स्पिरिट से रिलेटेड है। आप लोगों का डर भगाने आए हो, आप लोगों के अंदर जो भी लोग सच के साथ हैं और कहीं ना कहीं उन्हें डर है कि उनका सच जो है उन्हें कहीं कमजोर कर रहा है, या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम सच का साथ देते हैं, हम पावरफुल होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग हमें हमारी पावर को ले लेते हैं, तो आप उन्हें वो पावर वापस दोगे, ठीक है। जो लोग कमजोर बन चुके हैं, जो जिनकी आत्माएं वीक पड़ चुकी हैं, आप उन्हें ताकत दोगे, ठीक है। जो लोग अच्छे लोग हैं उनकी बात कर रही हूं मैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं दुनिया के बोझ तले दब चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ तले दब चुके हैं, तो आप उन्हें एक हिम्मत दोगे, आप कहीं ना कहीं लोगों का डर दूर करोगे, उनके अंदर के फियर्स को खत्म करने आए हो आप। इसीलिए आप एक लीडर हो, एक वॉरियर हो। या वाओ, ये देखिए बॉटम की एनर्जी। आपने वो गाना सुना होगा ना, रोशनी ही रोशनी है, ठीक है, वो गाना वो चैनल हो रहा है मुझे अभी। तो आपका जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा रोशनी है आपके ऑरा में, ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है, ये गाना चैनल हो रहा है, आप सुनना ये गाना, अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो बहुत ही गोल्डन ऑरा आपका है, आप एक गोल्डन चाइल्ड हैं, डिवाइन के चुने हुए बच्चे हैं, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर हॉर्स, डेफिनेटली आपको एक मिशन मिलने वाला है, एक पर्पस मिलने वाला है, जहां पर आप लीड करोगे, आगे बढ़ोगे, क्योंकि जो सन की एनर्जी होती है वो अगेन लीडरशिप के बारे में बात करती है। आपके चार्ट में फायर साइन भी हो सकता है, ठीक है, वाटर साइन भी हो सकता है, यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक आए हैं फायर साइन एंड वाटर साइन। वो तो चलो एनर्जी की बात है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर लग रहा है आपका शौर्य बढ़ने वाला है, आप लीड करोगे, लोगों को इंस्पायर करोगे, ठीक है। सन दिखाता है कि आपका नेम फेम, आपका जो औहदा है बढ़ जाता है जब ये एनर्जी आपकी लाइफ में आती है। सन की एनर्जी सिर्फ खुशियों की नहीं होती है गाइस, रिस्पेक्ट की भी होती है। जहां पर सन है वहां रिस्पेक्ट है, पावर है, अथॉरिटी है। तो मुझे ये चीज क्लियर हो गई है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ अथॉरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, जो पद आप डिजर्व करते हैं वही पद और वही रुतबा आपका जो मिलेगा आपको, वो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से अपनी इस पाथ पर बने रहिए, अपनी पावर को होल्ड करके रखिए और प्रेम से अपनी एनर्जी को भर दीजिए, ठीक है। लव बहुत जरूरी है, ठीक है, लव के बिना कुछ नहीं है जिंदगी में, ठीक है। डिवाइन से कनेक्शन भी लव के बिना नहीं हो सकता, जब तक आपके अंदर प्रेम है, जब तक आपके अंदर लव की एनर्जी है, तब तक डिवाइन आपसे कनेक्टेड है, ओके। तो इस चीज को आपको नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपके लिए एडवाइस भी ले लूंगी, डिवाइन आपको और क्या एडवाइस देना चाहते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स। अरे यार, इतना जल्दी, वाओ। सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए डिवोशन का आया है। जैसा कि मैंने अभी बोला, जितना ज्यादा आप प्रेम की एनर्जी में रहोगे,
उतना ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि जहाँ प्रेम है वही ईश्वर है, वही डिवाइन है, वही परमात्मा है। ठीक है। कैपेसिटी टू प्रिजर्व, ठीक है, आपके अंदर कैपेसिटी है प्रिजर्व करने की, आपके अंदर कैपेसिटी है, क्योंकि आप शेयरिंग के लिए आए हो ना यहाँ पे, आप एक किंग एंड क्वीन की एनर्जी में हो, रॉयल एनर्जी में हो, तो आप बहुत अच्छे से शेयर करना जानते हो, प्रिजर्व करना जानते हो, आप लव को होल्ड करना बहुत अच्छे से जानते हो, आपके अंदर बहुत सारा प्रेम है, एक्चुअल में आपके अंदर प्रेम है। ठीक है, और वो आपके अंदर बाय नेचुरल है, आपको उसके लिए कुछ फेक नहीं करना पड़ता, आपके अंदर ऑलरेडी है। इनफैक्ट इसी प्रेम की वजह से बहुत लोगों ने आपका फायदा उठाया, बहुत लोगों ने आपसे कॉम्प्रोमाइज करवाया, क्योंकि आप सबसे प्रेम करते हैं, आप सबके अंदर अच्छा देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग हैं जो एक समय आने पर आपको अपना असलियत दिखा देते हैं। ठीक है, रियल ट्रू कलर्स अपने दिखा देते हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं, वैसे के वैसे इनोसेंस अभी भी आपके अंदर जिंदा है। ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग एबिलिटी, सी मैंने आपको यही चीज मैं आपको कहना चाह रही थी। आपका आने वाले समय में आपको जो लाइफ पर्पस मिलेगा उसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर काम करना आपको बहुत जरूरी है। एंड फाइटिंग एबिलिटी, कुछ ना कुछ अर्थ पर आपका मिशन है, आपका फाइटर स्पिरिट है आपकी, और आपका इस पर काम करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आपको ऐसा कुछ काम दिया जाए जिस पर आपका एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना जरूरी है, और वो चीज यहाँ पर आ चुकी है गाइस। देखिए हनुमान जी भी एक्टिव थे, तब वो उनके साथ युद्ध लड़ पाए श्री राम के साथ। ठीक है, तो वही चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, आप भक्तों को भगवान काम पर लगाने वाले हैं। ठीक है। सुपर ह्यूमन पावर टू अकॉम्प्लिश एक्ट्स ऑफ सर्विस, सी मैं कह रही हूँ आपको, यहाँ पर आपके अंदर सुपर ह्यूमन पावर्स आने वाली है। जैसे जैसे आप अपनी एक्टिविटी को बढ़ाओगे अपने शरीर में, अगर आप अपनी फिजिक्स पर काम करोगे, थोड़ी लाइफस्टाइल को एक्टिव करोगे, आपके अंदर कुछ सुपर ह्यूमन पावर्स आएगी, और वो इस वजह से आएगी क्योंकि गॉड देंगे आपको, उनकी ब्लेसिंग्स के थ्रू आपके अंदर आएगी, ताकि आप एक्ट ऑफ सर्विस को अकॉम्प्लिश कर सको। जिस सर्विस के लिए आपको भेजा गया है, जो आपका लाइफ पर्पस है, जिसके लिए भी, जिसको भी आप इंस्पायर करने आए हो, जिनको भी आप हेल्प करने आए हो, उसमें वो चीजें काम आने वाली है। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस, या ये देखिए एटीट्यूड ऑफ लव, मैं अगेन कह रही हूं, आपके अंदर इतना प्रेम है कि आप सेल्फलेस सर्विस कर सकते हो, निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा कर सकते हो, और ये वही कर सकता है जिसके अंदर प्रेम हो। ठीक है, तो अपने इस प्रेम को बना के रखिए, क्योंकि आपने अभी तक अपने प्रेम को कम नहीं होने दिया है, आपके अंदर अभी भी वो एनर्जी है, क्योंकि आप एम्पाथ्स हो, आप अर्थ एंजल हो, चोजन वंस हो, डेफिनेटली आपके अंदर सेल्फलेस सर्विस करने की पावर है। और हर किसी में ये नहीं होती है, ट्रस्ट मी गाइस, हर किसी में सेल्फलेसनेस नहीं होती है, लोग इतने सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं, लेकिन आप कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर है, इसीलिए डिवाइन ने आपको चुना है, इसीलिए आप चुने हुए बच्चे हो। ओके, डेफिनेटली आपको प्रिपेयर रहना है इस अर्थ पर, जिस मिशन के लिए आप आए हो। ठीक है। द बोर अवतार, यहाँ पर ये जो वरा अवतार जो विष्णु भगवान का था, उन्होंने डार्कनेस में जब धरती गिर गई थी, तो उन्हें उठाने के लिए वो आए थे, उस स्टोरी को आप जानते होगे। ठीक है। बैनिशमेंट ऑफ फियर, अगेन बैनिशमेंट ऑफ फियर गाइज, मैं बोल रही हूँ आप डर को खत्म करने आए हो, सिर्फ आपका किसी के साथ होना उनके डर को खत्म करता है, कहीं ना कहीं आप लोगों का डर खत्म करने आए हो, आप लोगों के अंदर के किसी भी फियर को खत्म करने आए हो, ये चीज यहाँ पर अगेन कंफर्मेशन है। प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स इकोलॉजी, तो यहाँ पर कुछ इकोलॉजी को भी आप प्रोटेक्ट करोगे आने वाले समय में, जैसा कि मैंने बोला आप लीड करोगे, तो हो सकता है आपका पर्यावरण से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है आप एनिमल्स की हेल्प करो, हो सकता है आप प्लांटिंग करो, हो सकता है आप पेड़ पौधों को बचाने के लिए कुछ करो, कुछ भी मिशन हो सकता है आपका अर्थ पर, लेकिन है वो अर्थ के इकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों को लीड करोगे किस तरीके से आपको नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाना है, किस तरीके से एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनानी है, आप लोगों को बहुत ज्यादा लीड करने वाले हो, कुछ तो ऐसा रिलेटेड है यहाँ पर। इंटेलिजेंट यूज ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्सेज, या यही मैं कह रही थी अभी, और वही नेक्स्ट लाइन में लिखा है, फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डर्ट एंड डार्कनेस, या मैंने बोला ना, जिस तरीके से आपने अपनी कॉन्शियसनेस पे काम किया, अपनी शेडो साइड पे काम किया, तब जाकर आपको ये पावर मिली है, आपने बहुत काम किया है, लेकिन अब आप प्रिपेयर हो चुके हो लोगों के अंदर की डर्ट को, डार्कनेस को खत्म करने, उनके अंदर के किसी भी डर को खत्म करने के लिए आप आ चुके हो। जैसे वरा अवतार ने किया था, जब धरती डर्ट में गिर गई थी, डार्क में गिर गई थी, तो उसे उठा के फिर से लाइट के अंदर लेके आ गए थे, इसीलिए यहाँ पर सन आया। आप लोगों की लाइफ में लाइट लेकर आओगे, अगर वो अंधेरे में घिरे हुए हैं तो आप उन्हें रोशनी दिखाओगे। अगेन वही गाना मुझे चैनलाइज हो रहा है गाइस, रोशनी ही रोशनी है। ठीक है,
तो डेफिनेटली आप रोशनी लेकर आ रहे हो उन लोगों के जीवन में जो डार्कनेस से गिर चुके हैं, जिनकी लाइफ में उम्मीद खत्म हो चुकी है। आप उन्हें उम्मीद की किरण दिखाओगे। आप लीड करने वाले हो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड मैं बहुत खुश हूँ, ऐसी एनर्जीज अभी भी इस अर्थ पर हैं जो इतने बड़े मिशन के लिए आई हैं। ठीक है, डेफिनेटली यू आर अ वॉरियर स्पिरिट गाइस। वेल डन, बहुत अच्छा किया है आपने। एंड मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि ये जो डार्कनेस खत्म आप करने आए हो ना, वो सिर्फ आप कर सकते हो। और आपको ये विश्वास दिलाना है, जब भी आप निराश होते हो, अगेन बोलूंगी, परमेश्वर से बड़ा आखिर कौन हो सकता है। ठीक है, ये मेरी फेवरेट लाइन है और मैं आपको भी बता रही हूँ, आपको भी रिपीट करना है इसको। ठीक है, और अपनी क्लेम करना है इन सारी एनर्जीज को जो इस रीडिंग में आई है, क्योंकि ये जो यहाँ पर रीडिंग आई है वो यही है कि आपको बहुत जल्द अपना मिशन मिलने वाला है। ओके, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, माफ़ी चाहूँगी। आप लोगों का समय यहाँ पर बहुत कीमती है, मुझे पता है। ठीक है, एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।